कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज 8 राज्यों के सीएम के साथ करेंगे मीटिंग। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। पहले सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड का टीका जनवरी के अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज इसके वितरण पर चर्चा और ब्रिटेन में मंजूरी के बाद भारत सरकार दे देगी मंजूरी। पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगी ममता बनर्जी। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक। देश में कोरोना वैक्सीन की लगाने की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स से की जाएगी और डॉक्टर, नर्स, नगरपालिका के कार्यकर्ताओं पर होगा इसका ट्रायल। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी सफलता की उम्मीद। ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन के 90% तक प्रभावी होने की संभावना। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में चल रहा है टीके का परीक्षण। वही देखिए, आईसीएमआर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ एक्शन में अमित शाह हैं और आईसीएमआर में गृह मंत्री ने मोबाइल कोरोना जांच लैब का उद्घाटन किया है। अब दिल्ली में सिर्फ 499 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। 6 घंटे में आएगी जांच रिपोर्ट। एक दिन में होंगे 3000 कोरोना टेस्ट। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना महाराष्ट्र में एंट्री बैन। बीएमसी ने जारी किए निर्देश। दिल्ली, गोवा, राजस्थान और गुजरात से महाराष्ट्र आने वालों पर नियम लागू। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल भी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू से पहले बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतार। अस्पतालों में भी भीड़ देखी गई। दिल्ली में बिना मास्क के बस में सफर करने पर नहीं मिलेगी एंट्री। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना काल में रेलवे पर संकट। अगले आदेश तक तेजस ट्रेन को बंद रखने का आदेश। ट्रेन में यात्रियों की कमी की वजह से ट्रेन को बंद किया जा रहा है। कोरोना को लेकर होने वाली जांच आरटीसी पीसीआर की रेट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से आरटीपीसीआर टेस्ट की एक दर लागू करने की मांग। वहीं देश में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 91 लाख के पार। 24 घंटे में 44,059 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 511 से ज्यादा। दिल्ली में अब तक एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों की मदद लेगी सरकार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाई गई ड्यूटी। जबकि केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का हमला। कहा, केजरीवाल सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकामी रही है और 300 करोड़ अपनी सरकार के प्रचार प्रसार में खर्च किए, खत्म किए। दिल्ली बीजेपी का कोरोना से बचाव। केजरीवाल चालान के बचाव अभियान। लोगों को मुफ्त में मास्क बांटेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। राजीव चौक के पास कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में कोरोना पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक। कश्मीर में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी रहे शामिल। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए भी कहा। यूपी में 50% छात्रों के साथ खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। मिशन बंगाल पर जुटे बीजेपी के दिग्गज। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बयान। कहा, अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं तो क्या कर रहे हैं अमित शाह। पंजाब में फिर से पटरी पर लौटे किसान। अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक पर किया चक्का जाम। ट्रेनों की आवाजाही पर असर। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना तेजस्वी का। ट्वीट करके लिखा, ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिस पर करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। ऐसी क्या मजबूरी है। बिहार विधानसभा के नए सत्र के दूसरे दिन भी जारी रहेगा विधायकों का शपथ ग्रहण। कल होगा नए स्पीकर का चुनाव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुरी का पोल खोल अभियान। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों से शुरू करेंगे केजरीवाल के खिलाफ अभियान। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार को चुनौती। कहा, एक महीने में 19 लाख रोजगार नहीं देने पर नीतीश सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जनता के साथ सड़कों में उतरेंगे तेजस्वी। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले में बड़ा खुलासा। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के कई साथियों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा दावा। कहा, 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। मुंबई में एनसीबी के ताबड़तोड़ छापेमारी से बौखलाए ड्रग्स तस्कर। गोरेगांव में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर 50 से 60 लोगों ने हमला किया। एनसीबी के 2 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हैं। एनसीबी टीम पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। शनिवार रात हुआ था समीर वानखेड़े पर हमला। भारती सिंह और पति हर्ष लिंबाचिया को कोर्ट से मिली राहत। 15,000 के मुचलके पर जमानत। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने की थी दोनों की गिरफ्तारी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से रिहा हुई कॉमेडियन भारती सिंह। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से सोमवार को जमानत मिली थी।
महबूबा मुफ्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें। तिरंगे के अपमान पर महबूबा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट और कई धाराओं में केस दर्ज करने की मांग है। लफ्जियात के मुद्दे पर शिवसेना का सामना में बीजेपी पर निशाना। लिखा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। लफ्जियात पर बोली टीएमसी सांसद नुसरत जहां। कहा, प्यार लोगों का निजी मामला, इस पर हुक्म नहीं चलाया जा सकता। लोगों को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य का ओवैसी पर तीखा प्रहार। कहा, ओवैसी जिन्ना के अवतार। एआईएमआईएम को वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है। लव जिहाद पर बीजेपी नेता रविकिशन का बयान। कहा, लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत। मजबूरी में धन परिवर्तन कराने को बताया अत्याचार। यूपी के कानपुर में लव जिहाद मामलों पर बनी एसआईटी ने आईजी को सौंपी रिपोर्ट। लव जिहाद के 14 मामलों की जांच की गई। 3 मामलों में लड़कियों के पक्ष में दिए बयान। 11 मामलों में पुलिस ने लगाई चार्जशीट। पाकिस्तान की नगरोटा साजिश की जानकारी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को दी। सबूतों के साथ भारत ने अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को सच बताया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। सीमा पार पाकिस्तान की फायरिंग से पहुंचा नुकसान। सीमा से सटे इलाकों में स्थानीय लोगों के घरों को पहुंचा नुकसान। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 25 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बहरीन, यूएई और सेशल्स के 5 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले बहरीन जाएंगे जयशंकर। बहरीन के प्रधानमंत्री के निधन पर सरकार की तरफ से जताएंगे संवेदना। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 26 से 27 नवंबर को करेंगे नेपाल दौरा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने की कोशिश होगी। जबकि मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खान और मोहम्मद चांद की बेल याचिका पर सुनवाई होनी है आज। मंदिर में नमाज पढ़कर धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज है। कंगना रनौत की संपत्ति में तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 26 नवंबर को सुनाएगा फैसला। कंगना की संपत्ति को अवैध निर्माण बताकर बीएमसी ने कार्रवाई की थी। कंगना रनौत ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में केस दर्ज है। कंगना को सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना था। इलाहाबाद स्वराज शेल्टर होम के सचिव पर एफआईआर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शेल्टर होम पर अनियमितता का आरोप है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शेल्टर होम में गड़बड़ी मिली थी। उधर कानपुर के कुली बाजार में जर्जर मकान ढह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है पुलिस की टीम। सीएम योगी ने बचाव कार्य को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं कानपुर में इमारत गिरने से मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटने के लिए कहा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में निधन। गुवाहाटी के अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे गोगोई। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने निधन पर शोक प्रकट किया। तरुण गोगोई के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, तरुण गोगोई एक लोकप्रिय नेता और बेहतरीन प्रशासक थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन पर असम में 3 दिन का राजकीय शोक। आज विधानसभा लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। दिल्ली दंगों पर आज कड़कड़ुमा कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज पुलिस चार्जशीट में उमर खालिद, चर्जुल इमाम और फैजान खान पर लगे आरोपों पर बहस होगी। उच्चतम न्यायालय में आज BS4 इंजन की गाड़ियों के उपयोग को लेकर सुनवाई होनी है। पर्यावरणविद MC मेहता की PIL पर कोर्ट करेगी सुनवाई। पंजाब के लुधियाना में पंजाब रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। बस डिपो पर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ विरोध जताया। पंजाब के लुधियाना में धरने पर बैठी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सिमरजीत सिंह पर दुष्कर्म का आरोप है। लुधियाना में रेप के आरोपी विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ अकाली दल ने मोर्चा खोला। सिमरजीत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी ने सचिवालय तक निकाला मार्च। केरल राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। विपक्ष ने संशोधन को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। कर्नाटक के बेलारी में प्रो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। हाथरस कांड के सभी आरोपियों को किया गया मेडिकल टेस्ट। आज से होगा नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। करीब 1.5 महीने से सीबीआई कर रही है जांच। उत्तराखंड के धारचूला में नेपाली नागरिकों के लिए खोला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। नेपाल सरकार ने भारत से धारचूला पुल खोलने का अनुरोध किया था। दिल्ली में फिर से खराब हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI। आसमान में छाया कोहरा। तमिलनाडु में मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा तूफान निवार। NDRF की 6 टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं।
मौसम विभाग ने चेन्नई, कांचीपुरम और अलग जगहों पर भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बरसात, प्रशासन अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत का गिरा पारा। दिल्ली में तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा और 17 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। करगिल द्रास इलाके में बरसात और बर्फबारी की आशंका जताई। बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढकी पीर पंजाल की पहाड़ियां। भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड हुआ बंद। तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, तापमान माइनस में पहुंचा। मौसम में आए बदलाव के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भारी बर्फबारी बनी परेशानी। घूमने आए सैलानियों की गाड़ी बर्फ में फंसी। स्थानीय प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी से कई रास्ते बंद किए गए, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल। वहीं दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा। अपहरण, हत्या के कई मामलों में पुलिस लंबे वक्त से इस बदमाश की तलाश कर रही थी। और वहीं कानपुर में कैनाल रोड में शॉर्ट सर्किट की वजह से नमकीन की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखे सिलेंडर फट गए और लाखों का माल जलकर राख हुआ। यूपी के मुरादाबाद में चीनी मिल में एक शख्स की संदिग्ध मौत से हड़कंप है। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। 4 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। एमपी के मंदसौर में पुलिस की गिरफ्त से बच निकला इनामी बदमाश। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। विशाखापट्टनम में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। ड्रग्स तस्करों से जुड़े कनेक्शन की जांच में लगी है पुलिस। तेलंगाना में 33 नक्सली मुख्य धारा में हुए शामिल। पुलिस के सामने सरेंडर किया। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। गोलीबारी में एसएसबी का एक जवान जख्मी है। नक्सलियों के पास से मिले ऑटोमेटिक हथियार। यूपी के जौनपुर में बहू को जब मायके छोड़ने आए ससुराल वालों को गांव वालों ने जमकर पीटा। पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई से सटे थाने में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एमएनएस नेता जमील शेख की गोली मारकर हत्या। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के आजमगढ़ में गांव के प्रधान का महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल है। निर्माण कार्य में जमीन को लेकर विरोध कर रही थी महिला। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी आर्मी और वर्दी के लिए सूरत में तैयार किए जा रहे हैं कपड़े। पहले विदेशों से आता था कपड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में 34 साल की दिव्यांग महिला सरपंच लोगों के लिए बनी मिसाल। 2 गांवों में विकास कार्यों से लोगों के जीवन को बदलती नजर आई। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 5 करोड़ 94 लाख के पार कोरोना पेशेंट्स की संख्या। कोरोना से अब तक 14 लाख 1 हजार से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन 11 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। अमेरिका में 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 2 लाख 63 हजार लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 60 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,69,000 लोगों की मौत हुई। रूस में कोरोना के 21 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। जो बाइडेन को सत्ता सौंपने को तैयार हुए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में दे सकते हैं विदाई भाषण। जो बाइडेन ने कैबिनेट के प्रमुख नाम की घोषणा की। एंटनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामित किया गया है। राजनयिक जॉन कैरी को अपने विशेष जलवायु दूत के रूप में चुना है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध हुआ। इमरान खान की पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप है।